तो साथियों आज की क्लास में आज कवर करेंगे हम सी टेट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, चाहे वो सी टेट हो चाहे तो एच टेट, सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है हमारी। तो ध्यान से देखिए और रिवीजन करिए आपके पेपर की। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लेवल 1 के लिए, उसको कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो रहेगा साथियों वो है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग होते हैं जो विकास के विभिन्न चरणों से भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो कहता है कि विकास क्या होता है हमारे पास, विकास एक आयामी होता है। उसके बाद दूसरा है विकास एक दिशाई होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास एक असतत प्रक्रिया है। और चौथा जो ऑप्शन है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। तो साथियों जो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट है कि विकास एक आयामी होता है, बिल्कुल गलत है। विकास एक दिशीय होता है, ये भी गलत ऑप्शन है। और तीसरा है विकास एक असतत प्रक्रिया, ये भी गलत है क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, असतत नहीं होती। इसके बाद डी ऑप्शन बचा हमारे पास जो कि इसका आंसर रहेगा विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। क्वेश्चन दूसरा कवर कर लेते हैं साथियों। क्वेश्चन दूसरा जो हमारे पास रहेगा वो क्या है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है वो कैसी है, ये बताना है। इसमें सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। एक तो है ये ऑप्शन जो कि मेरे को गलत लग रहा है। दूसरा है विकास क्या है, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बोला इसने, बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में ही पलते बढ़ते हैं। उनके लिए किसी विशेष प्रावधान नहीं है, किसी विशेष वातावरण का या विशेष संदर्भ का कोई प्रावधान नहीं, अलग अलग सबको इन्वायरमेंट मिलता है। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही रहेगा। उसके बाद सी को भी पढ़ लेते हैं। सी में क्या है, तो समकालीन जो विचारधाराओं के बाल विकास की प्रक्रिया वह पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जाता इस प्रक्रिया में। यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, एक दिशात्मक नहीं होता है भाई, ये भी गलत है। विकास सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है, ये भी गलत है, वो वातावरण पे भी डिपेंड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कवर कर लेते हैं हम। तीसरा है जो क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन में क्या है साथियों, पढ़ लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पैरों से सिर की ओर, या हाथ पैर से केंद्र की ओर। तो ये जो हमारे पास डी ऑप्शन है हाथ पैर से केंद्र की ओर, गलत है, केंद्र से पैर की तरफ होता है। पैरों से सिर की तरफ, ये भी गलत है, सिर से पैर की तरफ होता है। सामान्य से विशिष्ट, ये ठीक है, ऑप्शन बी। अमूर्त से मूर्त की तरफ, ये भी गलत है, मूर्त से अमूर्त होता है। तो तीन ऑप्शन इसके गलत हैं और जो बी ऑप्शन है उसका ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों या साथियों वो है कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है, आनुवंशिक बनावट पर, या फिर भौतिक वातावरण पर, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। तो अब ऑप्शन भी ऐसे दिए गए हैं भाई, या तो दोनों हैं या तीनों हैं या कोई एक है। तो मेरे को तो ये तीनों ही लग रहे हैं, तो तीनों ही ऑप्शन ठीक है साथियों। आनुवंशिक बनावट भी इसमें जरूरी है, भौतिक वातावरण भी जरूरी है और सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी, तीनों ही जरूरी हैं। तो ऑप्शन डी हमारे पास ठीक रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके भी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। विकासात्मक परिवर्तन क्या है ये बताना है। ये सभी संस्कृतियों में के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है विकास परिवर्तन, या फिर मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेजी से होते हैं और फिर रुक जाते हैं, ये गलत ऑप्शन है, फर्स्ट भी गलत है। हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है, हमेशा वर्ड एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है, इसलिए ये नहीं होगा।
और विकास परिवर्तन क्या वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है, ये ठीक है ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन है इसका ठीक रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 में विकास डैश है, तो विकास क्या है, एक आयामी है, एक दिशाई है, या विकास में बदलाव किया जा सकता है, या आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 मिनट, तो साथियों इसका आंसर आप बताओगे, ये एक आयामी है, ये एक दिशाई है, या फिर इस विकास में बदलाव किया जा सकता है, या फिर इसका आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है। पूर्व निर्धारित तो होता ही नहीं, ये गलत है। एक आयामी नहीं होता, एक दिशाई नहीं होता, तो सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा कि विकास में बदलाव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर है, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है, एक दिशाई और एक आयामी, गलत है ये। विकास परिवर्तनीय है, ये ठीक है, विकास परिवर्तनीय होता है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है, गलत। सभी व्यक्ति एक ही आयु और एक गति से विकास पड़ाव को प्राप्त करते, गलत। तो ऑप्शन जो बी रहेगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑप्शन बी, विकास परिवर्तनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं, केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, केवल वर्ड आ गया, नेगेटिव वर्ड आता है। दोनों में ए और बी में केवल वर्ड आया, तो ये तो गलत है। केवल वर्ड एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है। सी कर लेते हैं। जो सी है हमारे पास, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों ही ठीक है, ये ठीक है। न ही गुणात्मक न ही ऋणात्मक, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई तो होगा गुण, चाहे तो वो गुणात्मक हो चाहे तो वो मात्रात्मक हो। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 9 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। 9 जो हमारे पास क्वेश्चन है ये रहा। इसमें क्या है कि राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा, और बाल्यावस्था के आगे चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिल गए, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती रही और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? कौन सा मुद्दा ऐसा है जो एकदम रूप से स्पष्ट वर्णित होता है? क्वेश्चन नंबर 9 को पूरा रीड किया हमने, अब इसके आंसर को जान लेते हैं। इसमें क्या है, ए में क्या है, निरंतरता, अनिरंतरता का मुद्दा, गलत। आरंभिक से बाद के अनुभवों का, हाँ ठीक है, आरंभिक काल से, क्योंकि जब शिशु था तब उसके माता पिता का स्नेह नहीं मिला, और बाद में बाल्यावस्था आई यानी बाद का अनुभव हुआ जब वो अध्यापक से मिला। तो इसके बाद प्रकृति वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे, प्रकृति पालन पोषण वाला, एक रूपता व्यक्तिगत मुद्दा का ये भी कोई नहीं है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो ठीक रहेगा। अब इसमें आरंभिक से बाद के अनुभवों का मुद्दा है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 10 ही क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, उसके बाद 10 कल की क्लास में होंगे, ऐसे कंटिन्यू चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 10 है उसमें क्या है, बच्चों के विकास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है, तो ये तो गलत है। सेकंड क्वेश्चन है, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत होते हैं, एक मत नहीं होते, बहुमत होते हैं, ये भी गलत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक परिवेश बच्चों को जन्म के बाद मिलता है, परंतु है ये ठीक है। उसके बाद डी आता है, समाज सभी बच्चों के विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। निर्बाध एक नेगेटिव वर्ड माना गया है, तो ये नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। 10 क्वेश्चन हमने कवर किए। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरह से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा अगर तो नेक्स्ट वीडियो तभी मैं अपलोड करूँगा। अदरवाइज मेरा मोटिवेशन अगर मर गया तो मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।